बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डू, डज, इज, आर, एम, हैज़, हैव, हैज़ बीन, डिड, हैड, वर। इनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं? जब हम क्वेश्चन इन हेल्पिंग वर्ब से करते हैं तो आंसर किस नौइयत का होना चाहिए। जब हम डू से कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे डू यू लिव इन कराची, तो हम आंसर अगर यस में हो तो क्या कहेंगे? यस आई डू। कोई सा भी सवाल अगर डू से होता है, आंसर अगर यस में होता है तो यस आई डू कहते हैं। अगर नेगेटिव का आता है तो नो आई डोंट, ठीक है। लेकिन पहले ज़माने में पूरा जवाब लेते थे, जैसे डू यू लिव इन कराची, नो आई लिव इन लाहौर, ठीक है। लेकिन ये है कि जब हमारा आंसर ज़रा डिफरेंट होता है, यस और नो के अलावा होता है, तो हम कुछ वजाहत देते हैं तो आगे क्वेश्चन को जो है सेंटेंस को कंटिन्यू करके बड़ा करते हैं। वरना क्या होता है कि सिर्फ अगर आंसर पॉजिटिव में होता है यस आई डू, और नेगेटिव में होता है तो नो आई डोंट। इसी तरह डज नसीमा कम टू योर हाउस, तो अगर पॉजिटिव का आंसर है तो कहेंगे यस शी डज, और अगर कुछ वजाहत देते हैं तो हम आंसर को कंप्लीट करते हैं, यस शी कम्स ऑफन। इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर, आंसर यस दिस इज इट। यहाँ पूरा हम जवाब लुकिंग फॉर तक लेके नहीं जाएंगे। इसी तरह आर यू गोइंग टू मार्केट नाउ, नो आई एम नॉट। इतना मुख्तसर सा जवाब। जिस हेल्पिंग वर्ड से हम सवाल करते हैं, आंसर भी उसी में हम देते हैं। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, यस आई हैव। अगर हैव जो है डू के साथ है, जैसे डू यू हैव पेंसिल, डू यू हैव पेन, तो क्या कहेंगे? यस आई डू। उस वक्त हम हैव नहीं इस्तेमाल करेंगे। जब डू का इस्तेमाल किसी में भी आता है तो आंसर में अगर पॉजिटिव है तो डू के साथ आंसर आता है। हैज शी कम हियर, यस शी हैज। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अच्छा, सिंस मॉर्निंग का क्या मतलब है कि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट बताया कि आपने ये सुबह से कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट बता दें, सुबह से, रात से, कल से, पिछले महीने से, पिछले हफ्ते से, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जब हम मेंशन करते हैं तो उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज क्या है कि हम टाइम को काउंट करके जब बता देते हैं 4 डेज, 3 डेज, 4 आवर्स, ठीक है, तो उसमें फॉर लगाते हैं। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। Has it been raining here also since yesterday? Yes, it has been raining. ठीक है, तो हमने पूरा it has been raining पूरा जुमला इसलिए क्या कि हमारे पास आगे वजाहत थी, बट इंटरमिटेंटली यानी कि रुक रुक के, मगर रुक रुक के हो रही थी। कल से बारिश तो हो रही थी मगर रुक रुक के, तो यहाँ हमने इसीलिए पूरा सेंटेंस बनाया। Has the water been boiling for long? नो, इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। कि पानी देर से उबल रहा है, नहीं, वो थोड़ी देर से उबल रहा है। तो हम नो के बाद हमने पूरी वजाहत दे दी, चूँकि हमें कोई नया टाइम बताना था, यानी कि लिटिल टाइम, लॉन्ग में नहीं था, ये लिटिल टाइम था, थोड़ा वक्त था, तो इसलिए हमने वजाहत के लिए जुमले को पूरा बना लिखा। डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे, यस आई डिड। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव भी आंसर था तो इसलिए इसको मुख्तसर करके हमने आई डिड पे कंप्लीट कर दिया। Did Salma come to you at noon? No, she didn't. और उसमें she didn't आंसर आपका सिर्फ नेगेटिव में आया तो हमने इसको इतना मुख्तसर कर दिया, और अगर कोई वजाहत होती तो पूरा लॉन्ग आंसर होता। Were you studying English yesterday? Yes, we were. ठीक है, ये अभी पॉजिटिव में आंसर है, और जब पॉजिटिव में आंसर और उसकी कोई वजाहत नहीं है तो इसलिए हमने इसको मुख्तसर में जवाब दे दी, yes we were. Had you not gone to bazaar? No, I hadn't. ठीक है, ये भी नेगेटिव का आंसर है और उसको उसी फॉर्म में हमने आंसर दे दिया मुख्तसर करके। Had he closed the shop? Yes, he had. अगर कोई रीज़न होता तो उसके बाद जुमले को और कंटिन्यू करते हैं। Had you been studying for last 2 hours yesterday? Yes, I had been. ठीक है, ये भी पॉजिटिव का आंसर है तो इसलिए इसको हमने उसी फॉर्म में मुख्तसर करके जवाब दे दिया। तो यहाँ पे आपको हमने डू, डज, इज, आर, एम, हैज़, हैव, हैज़ बीन, डिड, हैड, वर, ये सारे वर्ड्स हेल्पिंग वर्ड जो हैं, इससे हमने जब कोई सवाल शुरू किया तो आंसर हमारा किस तरीके से होगा कि जब पॉजिटिव है
तो मुख्तसर करके नेगेटिव है तो मुख्तसर करके आगे हमने कुछ नेगेटिव का रीज़न बता दिया, तो फिर उसको हम मज़ीद कंटिन्यू करके एक नया जुमला ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। देखने वालों का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।